नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी। आप हैं मेरे साथ हिंदी साहित्य की रीतिकाल को पढ़ने के लिए, जिसमें हम लोग साहित्य की सीरीज चला रहे हैं। उसमें आज रीतिकाल का पार्ट है। भक्ति काल तक हमारा हो गया है, आदिकाल भक्ति काल पढ़ लिया है। आप सबको पता है रीतिकाल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब कवियों को, रीतिकाल के कवि और रचनाओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रीतिबद्ध हो गया, रीति सिद्ध हो गया और रीति मुक्त काव्य हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी समय सीमा देखूं तो इसकी जो समय सीमा है वो 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक मानी गई है। अगर इसका नामकरण देखें, क्योंकि रीतिकाल को कई नामों से कई विद्वानों ने जाना है, तो जैसे आप देखोगे कई लोगों ने अलग अलग अपने हिंदी साहित्य में नाम रखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे रीतिकालीन का नामकरण जैसे आदिकाल का नामकरण हुआ है, भक्ति काल का नामकरण हुआ है, इसी तरह से रीतिकाल का नामकरण भी हुआ है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी हैं। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है? तो बोले सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये आचार्य शुक्ल है, मतलब ये रामचंद्र शुक्ल साहब है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इसको रीतिकाल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले मिश्र बंधु हैं आपके तीनों भाई। और उसके बाद रीतिकाल को रीत काव्य काल कहने वाले जॉर्ज गियर्सन, इन्होंने अपनी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसको रीति काव्य कहा है। और रीतिकाल को ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल उर्फ रसाल हैं, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है, रीतिकाल आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है और रीति काव्य काल इसको जॉर्ज गियर्सन साहब ने कहा है। कलाकाल इसको डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल उर्फ रसाल जी ने कहा है। ठीक है, अब बात आती है क्या? अब बात आती है कि थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया रामचंद्र शुक्ला जी ने इसको रीतिकाल कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने इसको रीतिकाव्य कहा है, मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आज यह युग अपने सर्वमान्य रीतिकाल से ही जाना जाता है। मतलब हम लोग जो इसको पहचानते हैं वो रीतिकाल से ही पहचानते हैं, लेकिन यहां से आपके क्वेश्चन चूंकि बनते हैं इसलिए ये पढ़ना आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से कवि हैं और कैसे कैसे कवि हैं, इनको थोड़ा फोकस करेंगे। तो रीतकालीन काव्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनके कवियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया रीतिबद्ध पार्ट, जो रीति से बंधे हुए थे उनको कह दिया गया रीतिबद्ध। ठीक है ना, कवि रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो रीति सिद्ध में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके बिहारी, जिन्होंने सतसई लिखा है। बाकी रीतिबद्ध में आपके पद्माकर हैं, केशवदास जी हैं, जिनको कठिन काव्य का प्रेम कहा जाता है, सेनापति हैं, देव हैं, भूषण हैं, भूषण भी वीर रस की प्रधानता मिलती है, मतिराम है, भूषण, केशवदास और बिहारी, इनसे रचनाएं आती हैं। उसके बाद घन रीति मुक्त से आ जाएंगे तो घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है। और रीति सिद्ध में आपके केवल एक बिहारी है, इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो रीति सिद्ध में, रीति सिद्ध और ये सब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बिहारी का नाम आता है रीति सिद्ध में। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखेंगे कुछ काव्य धाराएं हैं, जैसे रीतिबद्ध, वैसे ही मैंने बताया रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि हो गए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको समझ लो क्या था। देखिए, रीतिबद्ध कवि उन्हें कहा गया जो कवि काव्य शास्त्र के बंधनों और नियमों से पूरी तरह बंधे हुए थे, लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे, उन्हें क्या कहा गया? रीतिबद्ध कवि कहा गया। रीति सिद्ध कवि क्या होते हैं? जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे पर काव्य नियमों का अपनी रचनाओं में सिद्धता से प्रयोग किया, काव्य नियमों का प्रयोग किया, रीति सिद्ध कवि हो गए। रीति मुक्त कवि कौन हो गए? जो काव्य शास्त्र के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त थे और स्वच्छंद प्रेम और कविताएं लिखते थे। मतलब जो भी मन में आया लिख दिया, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। रीति मुक्त कवि उनको कहा गया। ठीक है, रीति मुक्त में कौन आते हैं? जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर हो गए। रीति सिद्ध में बिहारी साहब हो गए। अच्छा, रीतिकाल के कवि कौन कौन से? एक ट्रिक में याद रखने के लिए, बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, एक लाइन में याद रखने के लिए। आप देखोगे कि विभूषण आपके बोध से मांग देव आए। क्या याद रखेंगे? विभूषण आपके बोध से मांग देव आए। वी से क्या हो जाएगा? वी से बिहारी हो जाएगा। बोलो साहब, वी से क्या होगा? वी से बिहारी होगा। बिहारी, विभूषण लिखिएगा, बी से बिहारी। भूषण से कवि भूषण हो जाएंगे, आ से आलम हो जाएंगे, पा से पद्माकर हो जाएंगे, के से केशवदास हो जाएंगे, बोध से बोधा हो गए, से आपके सेनापति हो गए, मां से मतिराम हो गए और घा से घनानंद हो गए, देव से आपके देव साहब हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? ये रीतिकाल के कवि हैं, इनको आपको याद रखना है कि विभूषण आपके बोध से मांग देव आए, बिहारी, भूषण, आलम, पद्माकर, केशवदास, बोधा, सेनापति, मतिराम, घनानंद और देव हो गए। ठीक है, कवि देव भी आते हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं छल को 34वां संचारी भाव माना है। माफ कीजिएगा। रीतिबद्ध काव्य धारा को अगर हम देखेंगे, जो रीति से बंधे हुए हैं, काव्य नियमों के निर्माता और पालन करता, जैसे कवि भूषण साहब हुए हैं। कवि भूषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कवि भूषण जो है ये वीर रस की प्रधानता मिलती है, इनमें श्रृंगार रस,
कि युग में राष्ट्रीय भावना और ओज गुण का संचार मिलता है। ओज गुण वीर रस में पाया जाता है। वीर रस की प्रधानता मिलती है, मैंने जैसा कि बताया। इनकी बहुत सारी रचनाएं आती है, जैसे इनकी एक रचना है शिवा बावनी, बहुत पूछी जाती है। तो शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है इनकी, भूषण उल्लास है, भूषण हजारा है, शिवराज भूषण है, दूसनो उल्लास है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है दूसनो उल्लास। तो दूसनो उल्लास भी रचना आपकी पूछ ली जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रचना इनकी शिवा बावनी है। शिवा बावनी बहुत आती है। छत्रसाल दशक इनकी इंपॉर्टेंट है। दोनों रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, दोनों रचनाएं बहुत पूछी जाती। बाकी शिवराज भूषण है, भूषण उल्लास है, दूषण उल्लास है, भूषण हजारा है, ये तो रचनाएं आपकी ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं श्रृंगार रस में आपके सौंदर्य के कवि देव बोला जाता है, जिन्होंने छल को 34वां संचारी भाव माना है। ठीक है, तो यहां पे जब आप आओगे तो इनकी जो है क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप देखोगे इनकी रस विलास है, रस विलास एक रचना है, भाव विलास रचना है, अष्टयाम रचना है। उसके बाद आप देखोगे सुजान विनोद रचना है, और इनकी प्रेम दीपिका भी रचना है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। इनका जन्म 1673 इटावा में हुआ था। ये कवि देव साहब है। उसके बाद रीतिबद्ध काव्य के अन्य स्तंभ जैसे सेनापति और मतिराम आते हैं। ठीक है ना, तो सेनापति की कुछ रचनाएं जैसे काव्य कल्पद्रुम है, कवित्र रत्नाकर है। ठीक है ना, उसके बाद यहां देखोगे मतिराम की कुछ रचनाएं जैसे ललित ललाम है, साहित्यसार है, रसराज है और वृत्त कौमुदी है। तो आपके डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये ऑप्शन में आ सकते, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, फिर रीति सिद्ध काव्य के आते हैं, बताया मैंने, जिन्होंने नियमों को सिद्ध मतलब प्रयोगता किया और सागर में गागर भरने का काम किया। मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कह दिया, जिसमें आपके कवि बिहारी साहब आते हैं। तो जब हम बिहारी के बारे में पढ़ते हैं तो बिहारी की एक रचना आती है जिसका नाम है बिहारी सतसई। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो बिहारी सतसई है। इसमें 719 दोहों का उत्कृष्ट मुक्तक काव्य मिलता है। मतलब 719 दोहे संकलित हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। बहुत सारी हैं रचनाएं, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन से देन कहे नटी जाए, ऐसी रचनाएं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े शाम हरि दुति होय। तो इनमें आपका श्रृंगार रस, भक्ति रस देखने को मिलता है। नीति का त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। तो आपको केवल ये याद रखना, बिहारी जी की रचना सतसई है और 719 दोहों का उत्कृष्ट मुक्तक काव्य मतलब संकलन मिलता है 719 दोहों का। रीति मुक्त काव्य धारा के इंपॉर्टेंट जैसे स्वच्छंद प्रेम और विरह के उन्मुक्त गायक जैसे आनंद हो गए, घनानंद हो गए, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, ये आपके किसके हैं, ये रीति मुक्त काव्य के हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इनके बारे में भी जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। पूछ सकता है आपसे। जैसे अगर मैं बात करूं घनानंद जी के बारे में, तो घनानंद जी का देखोगे आप, ये आपके क्या बोलते हैं, सुजान हित इनकी रचना है, प्रेम पत्रिका इनकी रचना है, प्रेम पहेली इनकी रचना है, कृष्ण कौमुदी रचना है, गोकुल विनोद इनकी रचना है, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर यात्रा इन्होंने की है मतलब रचनाओं में, और सहज और मन विस्पर्शी ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। तो घनानंद साहब कहाँ के हैं, बोलो सर ये भी आपके ये रचनाएं होंगी हिंदी साहित्य में। आगे बढ़ेंगे, रीति मुक्त काव्य धारा के उन्मुक्त स्वर बोधा और आलम हो गए। तो बोधा की रचनाएं जैसे इश्क नामा है, कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में। इनकी रचना एक विरह वारिस है जो कि लिखी हुई है, विरह वारिस इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा। आलम की बात अगर हम करेंगे तो इनकी रचना जैसे माधवानल कामकंदला है और श्याम सनेही है और आलम केली है। ये किसकी हैं, ये आपके आलम की रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नहीं है। अब एक सरसरी नजर से रचनाएं देख लेते हैं, रीतिकाल की जो सरसरी नजर से रचनाएं हैं, मतलब रीतिकाल की जो रचनाएं हैं उनको थोड़ा सा सरसरी नजर से देखते हैं स्पीड में। ठीक है, तो रीतिबद्ध के आपके भूषण हो गए, जैसे भूषण की रचना है शिवराज भूषण है, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक है। रीतिबद्ध के कवि देव हो गए, देव की रचना जैसे रस विलास है, भाव विलास है, अष्टयाम है। रीतबद्ध के कवि सेनापति साहब हो गए, सेनापति जी देखेंगे काव्य कल्पद्रुम है, कवित्र रत्नाकर है। रीतिबद्ध के ही मतिराम भी है, मतिराम की रचना देखोगे तो ललित ललाम है, फूल मंजरी है, ये दो रचना इंपॉर्टेंट है। रीति सिद्ध कवि अब आ गए जैसे बिहारी, रीति सिद्ध के एक ही कवि हैं बिहारी, इनकी बिहारी सतसई 719 दोहों के साथ मिलती है। उसके बाद रीति मुक्त के 3 कवि घनानंद हो गए, बोधा हो गए, आलम हो गए। तो घनानंद की जो रचना है सुजान हित है, प्रेम पत्रिका है, गोकुल विनोद है। बोधा की इश्क नामा है, विरह वारिस है। उसके बाद रीति मुक्त कवि जो आलम है आपकी, उनकी माधवानल है, माधवानल कामकंदला है और आलम केली है। तो ये रचनाएं आपकी हैं, जो ये रचनाओं का पूरा विश्लेषण है जो रीतिकाल की सभी रचनाओं को दर्शाता है, सभी कवियों को दर्शाता है, इंपॉर्टेंट कवि जो रीतिकाल के कवि हैं। तो ये एक स्लाइड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मार दीजिए, काम आएगा। इसको सरसरी नजर से एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बाकी आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, आपको बता दूं, अगर आप सब्सक्रिप्शन से जुड़ना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक के किसी भी सब्सक्रिप्शन से, तो आप जुड़ सकते हैं। मतलब 1 महीने के लिए 249 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने का 529 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने का 1799 का सब्सक्रिप्शन है। इन सभी सब्सक्रिप्शन में 375 गवर्नमेंटेड एग्जाम के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिलेगा, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू मिलेंगे। इसमें आपको पास प्रो मैक्स हमारा फ्री में मिलेगा, लेकिन आप विनय कूपन कोड लगाएंगे तब। तो विनय कूपन कोड लगा लीजिएगा, मिल जाएगा। सर लेना कैसे है उससे पहले मैं बता दूं, ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सारी क्लासेस की पीडीएफ देता हूँ। इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, बाकी सारी मिल जाएंगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप मेरी किसी भी क्लास में, इसी क्लास में नीचे चले जाइएगा, इसी क्लास में नीचे चले जाइएगा, तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे ना, जैसे ये है, जैसे डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे मोर पे क्लिक करिएगा, यहीं पे एक सब्सक्रिप्शन का होगा, 22 सुपर पास लाइव क्लास आल प्लान। इसको क्लिक करोगे, ओपन होकर के आ जाएगा। आराम से जाइएगा, यहाँ पे अप्लाई कूपन करके विनय कूपन कोड लगा देना। क्या लगाओगे? VINAY कूपन कोड लगा दोगे तो ये अप्लाई करोगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 529 रुपए में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कैसा लगा सेशन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आप सबका इंतजार करूंगा। बाकी अगले सेशन में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।